अब हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ज़मीन के एक बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, ऑफ द बॉटम यानी तल का, एंड द टॉप यानी शीर्ष का, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन जो टावर है उसके तल और शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो फिक्स्ड at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively, find the height of the tower। ये कह रहा है कि ज़मीन पर एक पॉइंट से एक 20 मीटर हाइट वाली जो बिल्डिंग है उस पर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उसका तल और उसका जो शीर्ष है उससे उस पॉइंट का जो धरती पर एक पॉइंट है उसका उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो ये 8D है, ये धरातल है, और इस धरती पर ग्राउंड पर एक ये जो पॉइंट D है इससे ये एक बिल्डिंग थी 20 मीटर ऊंची, और इसके ऊपर B से C तक एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमने H मानी है क्योंकि हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इस ये पॉइंट जो D है यहाँ से इस ट्रांसमीटर का जो बॉटम है वो, ट्रांसमीटर का जो बॉटम है वो, या इस बिल्डिंग का जो टॉप है वो, यानी बिल्डिंग का जो शीर्ष है वो और जो ट्रांसमिशन टावर है उसका जो तल है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका और इस ट्रांसमिशन टावर का जो शिखर है उसका जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। लेट माना कि जो ए बी है वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और बी सी बी द ट्रांसमिशन टावर, और जो बी सी है वो एक ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट हमने एच मीटर मानी है। ए गिवन है ए बी 20 मीटर, ठीक है, एंगल बी डी और ए कितना है 45 डिग्री, एंड सी डी ए वो है 60 डिग्री। ठीक है, डी ए ये जो ग्राउंड है ये हमने कितना मान लिया कि ये जो बिल्डिंग है उसके जो तल से यानी इसके बॉटम से जो एक पॉइंट है जिससे यूनियन कोण बन रहे हैं वहाँ इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस उसको हमने एक्स मीटर मान लिया, और जो बी सी है उसको हमने एच मीटर मान लिया। सबसे पहले हम ट्राइंगल बी ए डी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फॉलो करेंगे। तो हमें देखो ये यहाँ पे अगर एंगल है एक्यूट एंगल है तो ये अल्टीट्यूड है, यानी ये लंब है ए बी, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है ये ऊपर वाली हाइट ही एच बी सी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हम जो ये देखेंगे ये जो इसका बेस है वो, क्योंकि जो हाइपोटेनियस है करना उससे कोई मतलब नहीं है, तो बेस है ए डी। तो बेस और अल्टीट्यूड यानी लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब कौन है बी सी, और जो आधार है वो ए डी या डी ए की बात है, ए बी अपॉन डी ए। टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर, और डी ए हमने मान लिया अक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अक्स इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर, यानी डी ए की जो लेंथ है वो कितनी है 20 मीटर। अब ये जो पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है ए सी डी, यानी सी ए डी या ए सी डी ए की बात है, सी ए डी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉलो करते हैं। तो इसमें पूरे वाले में जो एंगल है वो ये है, एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, जो इस ग्राउंड के एक पॉइंट से कहाँ बन रहा है, जो ट्रांसमिशन जो टावर है उसका शिखर से टॉप। तो इसमें 1060 डिग्री, इसका भी जो अल्टीट्यूड है वो ए सी है लंब पूरा, और इसका जो आधार है वो ए डी, यानी ये बेस इनमें सेम ही है डी ए। 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और ये ए सी कितना है, ए सी 20 तो ये है ही, और ये बी सी, यानी ए बी और बी सी दोनों मिलकर ए सी बना रहे हैं, तो ये 20 और ये एच, तो 20 प्लस एच। और डी ए कितनी है हमने पहले फाइंड कर ली 20 मीटर, 20 को √3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो 20 इंटू √3 इक्वल टू 20 प्लस एच। ठीक है, इस 20 को इस साइड में ले आए क्योंकि हमें तो एच ही तो फाइंड करनी है, 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू क्या आई, द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके।